हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग टैली पर सीखेंगे टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यानी टीसीएस हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं और किस किस चीज़ पे अप्लाई होता है, इन सब चीज़ के बारे में सीखेंगे। और साथ में हम लोग वैट भी सीखेंगे, क्योंकि टीसीएस के साथ हमेशा वैट भी लगता है। तो ये दोनों चीज़ हम लोग कलेक्ट कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग टैली पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली। तो जैसा कि हमारा टैली स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए इस पर ध्यान देते रहिएगा। तो मैं जो भी की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा इस पर। तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ यहाँ पर। और अब हम लोग टैली पर सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। और मैं बता दूँ कि कंपनी क्रिएट तो कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ कि जो टीसीएस बनाएंगे उसका क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन बना रखा है यहाँ पर टीसीएस का, जिसका PDF फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन बना है और इसी को हमको सॉल्व करना है आज। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ये सब है, एक्टिवेशन है, ये लेजर बनाना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये सब डिटेल से मैं बताऊंगा। और साथ में रिपोर्ट भी देखना बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे चेक किया जाता है टीसीएस का। तो चलिए सबसे पहले कंपनी बना लेते हैं टैली पर। चलते हैं क्रिएट कंपनी, और यहाँ पर क्रिएट कंपनी में ले लेते हैं नाम हम लोग बियर क्लब। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल लेते हैं। इंटर, यहाँ पर कंट्री इंडिया ले लेते हैं, स्टेट यहाँ पर बिहार ले लेते हैं, पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर है, डाल लीजिएगा, यहाँ पर भी है, ले लीजिएगा। अगर अभी तो आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोबारा डिटेल्स में भी डालना है, तो इसलिए पहले अगर डाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फैक्स नंबर अगर है तो भी डाल लीजिए। उसके बाद ईमेल है तो ईमेल, ये सब भी डाल लेंगे। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए ये तो आपका कंपनी बन गया। अब सबसे पहला काम टीसीएस को एक्टिवेट करना। मैं पहले यहाँ भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन पे। देखिए हाउ टू एक्टिवेट टीसीएस एंड वैट, इन दोनों को एक्टिवेट करना है आपको, टीसीएस को और वैट को। तो चलते हैं F11। यहाँ पर देखिए गेट ऑफ टैली शो कर रहा है, पहले दिखा दूँ गेट ऑफ टैली F11, और चलेंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन में। देखिए इसके अंदर स्टेटरी एंड टैक्सेशन के अंदर आ जाएंगे, और जैसे इंटर कीजिएगा खुल जाएगा ये बॉक्स। और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, इन दोनों को और उसके बाद इन दोनों को। ये चारों ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ पर वैट है और ये आपका टीसीएस है, तो इन दोनों को एक्टिवेट कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसको एक्टिवेट करते हैं, यस और फिर यस, और यहाँ डिटेल्स कुछ खुलेगा। तो यहाँ पर टिन नंबर है, तो टिन नंबर डाल लीजिएगा यहाँ पर कोई भी अपने हिसाब से। टिन का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद इंटर, यहाँ पर यस कीजिएगा, और यहाँ पर कितना काटना है तो 25%, बस 25 लिखकर इंटर और एक्सेप्ट। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर टीसीएस एक्टिवेट करना है। यहाँ पर आपको इनेबल टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स और सेट अल्टर टीसीएस डिटेल्स, इन दोनों को भी यस कर लेना है। यस कर लें तो यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक मिलाकर हम लोग ले लेंगे। यहाँ भी उसी तरह, और इंटर। यहाँ पर कंपनी इंडिविजुअल HUF लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कलेक्टर ब्रांच डिवीज़न, तो यहाँ पर 0 2 3, और यहाँ पर यस कर लेना है आपको। इसमें सेट अल्टर GST डिटेल्स में सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसमें आपको यस कर लेना है। इसको यस कीजिएगा तो यहाँ पर डिटेल्स खुलेगा, यानी किसके रिस्पॉन्सिबल है टीसीएस। तो यहाँ पर हम लोग इसका दे देंगे नाम, जैसे दीपक, और यहाँ पर सन डॉटर, यानी और किसी के इससे जुड़ा नाम हम दे सकते हैं, जैसे राजदेव। और यहाँ पर डिजिग्नेशन हो जाएगा आपका डायरेक्टर या अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट भी डाल सकते हैं। अकाउंटेंट मैंने दोनों डाल दिया। पेन नंबर आप हमेशा सही दीजिएगा,
ठीक है। और पेन नंबर का स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए, अगर नहीं सही रहेगा तो आपका TCS नहीं कटेगा। तो इसलिए उसका स्ट्रक्चर जो होता है सही होना चाहिए, जैसे कि 5 अल्फ़ाबेट, उसके बाद 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फ़ाबेट, इस तरीके से आपको डालना है। मैच शायद ही किसी से ना करे, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि फर्स्ट में 5 अल्फ़ाबेट नंबर होना चाहिए, 4 न्यूमेरिक और फिर 1 अल्फ़ाबेट। तो इसी स्ट्रक्चर से आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर जेल रोड, यहाँ पर नेम ऑफ बिल्डिंग का अगर कोई नाम है तो दे सकते हैं आप, जैसे सोनिक कॉम्प्लेक्स। इंटर रोड स्ट्रीट दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर NH 922। उसके बाद एरिया शिवगंज, उसके बाद टाउन हो जाएगा आरा। बाकी सब ये भरा हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे और STD कोड यहाँ पर डालेंगे 06182। इंटर 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 एक्सेप्ट। इतना आपको एक्टिवेशन करना है। फाइनली इतना होने के बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर हम लोग को लेजर बनाना है। देखिए ये तो एक्टिवेशन हो गया, एक्टिवेशन का यहाँ मैंने स्टेप दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पर लेजर बनाना है। तो लेजर दीपक वाइन शॉप का बनाना है, जो कि सेंड्री डेप्टर्स है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि जो TCS होता है हमेशा सेल ही होता है, परचेज नहीं होता है। तो यहाँ पर दीपक वाइन शॉप का लेजर बना लेते हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, दीपक वाइन शॉप सेंड्री डेबिटर्स। इंटर 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 इंटर, यहाँ पर यस कर लेंगे हम लोग। TCS अप्लीकेबल हमको यस करना है यहाँ पर, तो इसको यस करते हैं। और यहाँ पर ले लेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और मैं बता दे रहा हूँ क्यों एसोसिएशन ऑफ पर्सन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है मेरा, और यहाँ पर दीपक एसोसिएशन ऑफ पर्सन यहाँ पर दे रखा है। देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, और क्वेश्चन में आपके भी दिया रहेगा, और यहाँ इसका पेन नंबर भी दे रखा है। तो यही चीज़ आपको डालना है। ऐसे एग्जाम्पल पर आप इसमें से देख के भी डाल सकते हैं, या अपने खुद से मन से भी डाल सकते हैं, लेकिन पेन नंबर का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं दीपक एसोसिएशन, उसके बाद इंटर इंटर, और पार्टी नेम में आपको पेन नंबर डालना ज़रूरी है। तो देखिए मैं पेन नंबर यहीं का डाल देता हूँ, जैसे कि ASDFS और 1236, ASDFS और 1236T, यही है 1236T। तो मैंने डाल लिया, इंटर करते हैं, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये हो गया। अब इसके बाद एक सेल का लेजर बना लेंगे। तो यहाँ पर सेल्स @25%, सेल का ग्रुप हमेशा सेल अकाउंट। उसके बाद इंटर इंटर अप्लीकेबल रहेगा यहाँ पर, देखिए। उसके बाद यस कर लेंगे यहाँ पर, सेट अल्टर वैट डिटेल्स, इसको यस करते हैं। देखिए इस तरीके से होना चाहिए, अप्लीकेबल होना चाहिए इसमें, और उसके बाद यहाँ पर यस करना है। तो मैं यहाँ यस कर लेता हूँ, और यहाँ पर स्पेस बटन दबाइएगा। तो यहाँ पर आपको लेना है सेल टैक्सेबल। सेल टैक्सेबल इसलिए क्योंकि हम लोग लोकल TCS काट रहे हैं, यानी स्टेट के अंदर ही जो भी चीज़ हम लोग सेल हो रहा है उसी पे हम लोग TCS ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग लोकल के लिए लेंगे सेल टैक्सेबल। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट कर रहे हैं तो ये आप ले सकते हैं यहाँ पर इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। और अगर स्टेट के अंदर कर रहे हैं तो सेल टैक्सेबल। तो मैं यहाँ पर सेल टैक्सेबल लेता हूँ, और यहाँ पर अप्लीकेबल फ्रॉम 1/4, यानी 1/4 से लागू हो। उसके बाद कितना, तो 25%, बस इंटर। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है TCS, देखिए यहाँ पर इस TCS अप्लीकेबल, तो यहाँ पर यह अप्लीकेबल करना है आपको। तो यहाँ पर स्पेस दबाइएगा तो यहाँ पर खुल जाएगा, यहाँ पर अप्लीकेबल ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी यानी नेचर ऑफ गुड्स, तो ये आपको बनाना है नेचर ऑफ गुड्स। तो नेचर ऑफ गुड्स यहाँ से बना लेंगे, या अल्ट सी करते हैं तो भी बन जाएगा। तो अल्ट सी कर लेते हैं, ये खुल गया नेचर ऑफ गुड्स का। और नेचर ऑफ गुड्स मैंने यहाँ पर दे रखा है अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये नाम होना चाहिए उसका। तो इसी को हम लोग वहाँ पर ले लेते हैं, अल्कोहल लिक्विड
फॉर वुमेन कंजप्शन। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन, तो सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है 206C, तो यहाँ पर 206C, ये आपका हमेशा सही होना चाहिए। और ये चीज़ आपको कहीं से फाइंड करके ही सही डालना है, क्योंकि मैंने ये ऐसे एग्जाम्पल फॉर नहीं लिया है, जो इसका रियलिटी है वही मैंने लिया है 206 और C। और ये जिस चीज़ पे आप अगर TCS काट रहे हैं तो उसका जो कोड होता है सेक्शन कोड, वो आपको कहीं से भी पता करके आपको डालना रहेगा। अगर नहीं पता चले तो आप गूगल से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर पेमेंट कोड 6CA, पेमेंट कोड यहाँ पर 6CA। वहाँ पर रेट 1%, यहाँ 1% रेट है तो 1% यहाँ ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिमिट पूछ रहा है, देखिए एक लिमिट के लिए ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर। तो देखिए लिमिट आप लोग नहीं डालिए, डाल भी सकते हैं। डालने से ये होगा कि अगर मान लीजिए हम अगर 10,000 डाल देते हैं तो ट्रांजैक्शन अगर 10,000 तक रहेगा या 10,000 से कम तो उस पर TCS नहीं लगेगा, और अगर 10,000 से ज़्यादा रहेगा तो लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई लिमिट नहीं डालता हूँ, क्योंकि जितना भी ट्रांजैक्शन करूँ, अगर 5,000 का या 500 का या 1,000 का या 10-20 हज़ार जितना भी ट्रांजैक्शन करूँ उस पर TCS लगना चाहिए। तो इसलिए मैं कोई लिमिट नहीं डाल रहा हूँ। इंटर एक्सेप्ट, और उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट। सेल का बन गया। अब बनाना है यहाँ पर वैट और TCS का लेजर, दोनों का ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है। तो पहले वैट का बना लेते हैं, VAT @25%। ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, किसी भी तरह का टैक्स हो उसका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है। उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे वैट, यहाँ पर वैट लेने के बाद इंटर इंटर इंटर, और यहाँ पर स्पेस बटन दबाइएगा और यहाँ पर आपको अप्लीकेबल ले लेना है। उसके बाद यहाँ से ले लेना है अल्कोहल लिक्विड फॉर वुमेन कंजप्शन, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसी तरह TCS का TCS @1% ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ ले लेंगे इसको TCS ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेंगे अल्कोहल लिक्विड फॉर वुमेन कंजप्शन, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये बन गया। उसके बाद एक बैंक का लेजर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर बना लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट। यहाँ से मैं बैंक अकाउंट ले लेता हूँ, और यहाँ पर इंटर करते हुए ये सब डिटेल्स आप डाल सकते हैं, ब्रांच और IFSC कोड, अकाउंट नंबर मैं छोड़ देता हूँ, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए ये तो बन गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है 1 अप्रैल को कि कंपनी सेल द बियर, यानी बियर सेल कर रही है कितना 90 बोतल किंगफिशर, यानी बियर का नाम है किंगफिशर। तो ये स्टॉक आइटम हो गया मेरा, ये भी आपको बनाना है स्टॉक आइटम। यहाँ पर रेट है 170 रुपये पर बोतल टू दीपक वाइन शॉप। तो दीपक वाइन शॉप का लेजर बन चुका है और इससे सेल किया जा रहा है विथ VAT 25%, TCS 1% अप्लीकेबल होना चाहिए। उसके बाद इनवॉइस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है DWS01, और ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो ये हम लोग डाल चुके हैं लेजर बनाते समय, और ये पेन नंबर है। तो चलिए पहले किंगफिशर का एक आइटम बना ले। इन्वेंट्री स्टॉक आइटम क्रिएट, और यहाँ पर ले लेते हैं किंगफिशर, और इंटर। अंडर पूछ रहा है तो अंडर Alt+C करके बना लेते हैं इसका ग्रुप। तो ग्रुप बना लेंगे हम लोग बियर, या वाइन भी लिख सकते हैं आप लोग, मैं बियर लिख लेता हूँ। इसके बाद यूनिट, तो यूनिट भी Alt+C करके बना लेते हैं, Alt+C, और यूनिट में बना लेंगे बोतल हो जाएगा। एक्सेप्ट। यहाँ पर आपको TCS में अप्लीकेबल पे यहाँ पर स्पेस बटन दबाइएगा, और यहाँ पर अप्लीकेबल लेना है, और यहाँ पर अल्कोहल लिक्विड फॉर वुमेन कंजप्शन। और यहाँ पर कुछ करना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर VAT अप्लीकेबल जो है यहाँ पर अप्लीकेबल ही होना चाहिए, इस जगह पे जो होना चाहिए अप्लीकेबल ही होना चाहिए, और बाकी इसको यस नहीं करना है, जैसे है वैसे रख छोड़कर आगे बढ़ जाना है। एक्सेप्ट। अब हमको एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर, और पहला जो क्वेश्चन था मेरा सेल का है। देखिए सेल हो रहा है और डेट 1/4 है, तो मेरा डेट 1/4 है, और सेल कर लेते हैं F8। ये हो गया हमारा सेल वाउचर। पार्टी नेम दीपक वाइन शॉप, इंटर
सेल का लेजर यहाँ पूछ रहा है तो सेल का लेजर ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में ले लेंगे किंगफिशर। और यहाँ पर क्वांटिटी पूछ रहा है तो जैसा कि क्वांटिटी यहाँ पर है 90 और रेट है 170, तो यहाँ पर 90 170 रुपये रेट है। इंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार और इंटर कीजिएगा यहाँ से, और यहाँ आपको TCS ले लेना है। देखिए TCS ऑटोमेटिक कट गया आपका 153 रुपये, और फिर इंटर किए और यहाँ पर आप लोग ले लीजिएगा क्या, भैट। तो यहाँ पर भैट ले लिया, ये भी आपका कट गया। बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एनालिसिस एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ। तो उसके लिए Alt A कीजिएगा, यहीं पर एक्सेप्ट करने से पहले क्वेश्चन को Alt A कीजिएगा, और Alt A करने के बाद Alt F1 यानी Alt F1 कीजिएगा। तो इस तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सारा शो कर देगा कि आपका जो ये है 15,000 का 1% TCS कटा है, और ये आपका भैट का कटा है 15,000 का 25%। तो 25% जो कटा है ये वैल्यू आया है, और ये TCS का 1% कटा है जो कि ये वैल्यू आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मिला सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये चीज़ है। चलिए उसके बाद मैं बैक कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इंटर, न्यू रेफरेंस, और नेम में पूछ रहा है तो नेम में यहाँ पर दिया हुआ है DWS01। तो यहाँ पर DWS01 क्रेडिट डेट नहीं है कि कितने दिन के लिए उधार है, तो छोड़ देंगे, और बस एंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये हमारा सेल हो चुका है। अब सेल होने के बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि एक्टिव क्रेडिट नोट सेल रिटर्न, यानी यहाँ पर जो है आपका सेल रिटर्न का ट्रांजैक्शन है, यानी सेल रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर दीपक वाइन शॉप रिटर्न 15 बोतल किंगफिशर अगेंस्ट द इनवॉइस नंबर DWS1 विथ TCS एंड वैट एप्लीकेबल, यानी जो ये इनवॉइस नंबर का हमने लिया था, अभी सेल किया था, वही रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न के लिए हम लोग एक्टिवेट करेंगे क्रेडिट नोट डेबिट नोट। तो चलिए पहले एक्टिवेट कर लेते हैं इसको। बैक कर लीजिएगा, F11 कीजिएगा, यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स में चले जाइएगा सबसे ऊपर वाले में, और उसके बाद इंटर कीजिएगा, और इंटर करते हुए इधर आइएगा इस साइड, और ज़्यादा नहीं, बस 2-3 ऑप्शन, इन दोनों को यस कर लीजिएगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इनवॉइस नंबर, इसको भी आप कर सकते हैं डेबिट नोट को, लेकिन ऐसे तो ज़रूरत है सिर्फ क्रेडिट नोट का, क्योंकि सेल रिटर्न है, तो इसीलिए 2 ही कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको और इसको यस कर लेता हूँ, बस एंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब हम लोग सेल रिटर्न करेंगे। तो सेल रिटर्न के लिए कौन सा वाउचर, तो क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट के लिए Ctrl+F8 होता है। तो यहाँ पर Ctrl+F8 प्रेस करेंगे, और इंटर पार्टी नेम दीपक वाइन शॉप, इंटर। उसके बाद सेल लेजर ले लेंगे, सेल का यही लेजर लेंगे, और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम तो किंगफिशर है, ये ले लेते हैं। क्वांटिटी कितना रिटर्न हो रहा है तो देख लेते हैं एक बार। तो 15 बोतल, और रेट दिया नहीं है, तो रेट आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने जब ख़रीदा 170 रुपये में है, सेल किया है, तो रेट भी रिटर्न भी हम लोग 170 रुपये के हिसाब से ही करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी 15 डालते हैं, और देखिए रेट ऑटोमेटिक ले भी लेगा, देखिए ले लिया। बस एंटर कीजिए, आगे बढ़िए एक बार और आगे, और यहाँ फिर TCS लगा दीजिए आप, और यहाँ पर अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले का जो TCS है उसी में से एडजस्ट करना है, क्योंकि जब हम लोग सेल करते समय TCS दिए हैं, तो जब रिटर्न करेंगे तो उस वक्त भी TCS हम लोग काटेंगे, वहाँ पर कम करेंगे। तो अगेंस्ट ले लीजिएगा, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, कि यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर शो भी कर रहा है। मैं दिखा दूँ कि पिछला जो ट्रांजैक्शन था मेरा 15,300 का हुआ था, जिस पर TCS 153 रुपये कटा था। अब ये देखते हैं इंटर करके कितना आता है। तो देखिए ये आपका 2500 रुपये का वैल्यू का, देखिए यहाँ 2550 रुपये वैल्यू है, और यहाँ भी ध्यान देंगे तो 2550 रुपये वैल्यू है, उसका TCS आपका 26 रुपये हो गया। तो ये आपका क्लियरली सारा शो कर रहा है। बस इंटर करते हुए एंड ऑफ लिस्ट, और यहीं पर वैट लगा दीजिएगा, और ये आपका वैट भी कट गया इतना। बस इंटर, और यहाँ पर आपको एजेंसी लेना है, क्योंकि पिछला बिल का देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो है अगेंस्ट द इनवॉइस नंबर DWS01, इसी बिल का हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर अगेंस्ट लीजिएगा, तो देखिए शो कर रहा है DWS01, और इतना का हम लोग एथी किए थे, क्या कहते हैं, पर सेल किए थे। तो बस इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और देखिए ऑटोमेटिक आ गया सारा ये।
बस इंटर एक्सेप्ट, ये आपका रिटर्न भी हो गया। इस तरीके से रिटर्न हो गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कंपनी रिसीव द कैश फ्रॉम दीपक वाइन शॉप, यानी जो कंपनी है वो रिसीव कर रहा है दीपक वाइन शॉप से कैश, यानी जो हम लोग सेल किए थे उसका पैसा रिसीव कर रहे हैं। देयर इन रिसीव फुल अमाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर DWS01, यानी जो ये DWS का यहाँ पर हम लोग जो सेल किए थे उसी का क्या कर रहे हैं, पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं कैश के थ्रू। तो चलिए सिंपल सा रिसीव का एक एंट्री मार देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर F6 रिसिप, सेल किए हैं तो रिसिप भी करेंगे, ये भी चीज़ समझ में आना चाहिए कि क्योंकि हम लोग सेल किए हैं तो पैसा रिसीव करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टेट बैंक ले लेते हैं, इंटर, और किससे रिसीव कर रहे हैं तो दीपक वाइन शॉप। उसके बाद अगेंस्ट ले लेंगे क्योंकि पहले का पैसा हमको रिसीव करना है तो अगेंस्ट ही लेते हैं। अगेंस्ट यहाँ पर DWS01 आ गया और बस ऑटोमेटिक पैसा आ गया, ये जितना बाकी था, और बस एंटर करते हुए एक्सेप्ट। और सॉरी, एक चीज़ मैं थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है कि जो ये मैंने अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिया है तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन में कैश है, यानी कैश के थ्रू हम रिसीव करें, चेक के थ्रू रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कैश ले लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैश, बस बाकी एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए। ये हो गया हमारा रिसीव। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर हो रहा है कि पेड TCS फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई 2020, यानी अप्रैल और मई का TCS पे हो रहा है बाई चेक के थ्रू। तो इससे पहले मैं पे करने से पहले ये TCS पे करना है, तो TCS आपको पे करना है क्योंकि आपने सेल किया है तो उस पर TCS लिया है, और TCS जब लिया है तो आपको पे करना है गवर्नमेंट को। तो TCS पे करने से पहले मैं ये सब रिपोर्ट दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, TCS आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और TCS फॉर्म 27 EQ, तो इसको चेक करा देता हूँ मैं रिपोर्ट, उसके बाद TCS हम लोग पे करेंगे। तो चलिए देखने के लिए हम लोग चलेंगे डिस्प्ले, स्टेटरी रिपोर्ट, यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट में आ जाइएगा। उसके बाद TCS रिपोर्ट, और यहाँ पर है TCS आउटस्टैंडिंग और फॉर्म 27 EQ। तो यहाँ पर मैं पहले TCS आउटस्टैंडिंग आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से शो कर रहा है, यहाँ पर आपका कितना TCS पे करना है ये आपका यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर लिखा है टोटल पेंडिंग 127 रुपये। चलिए बैक कर लेते हैं, और यहाँ पर फॉर्म में आपको दिखा रहा है कि आपका TCS 3 मंथ का पे होता है। देखिए आपका टोटल इतना था और TCS आपका 127 रुपये है, और अगर आप टाइम पे नहीं दे पाएँ तो आगे आपको 32 रुपये ऐड हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 127 में 32 ऐड होगा तो आपका हो जाएगा 159 रुपये। तो ये आपका TCS का अमाउंट है। और यहाँ पर लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि पेड अमाउंट कितना 127 रुपये आपको पे करना है। कब से कब तक का है तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल से 30 जून, यानी 3 महीने का TCS आपका यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद बैक कर लेते हैं अब हम इसको, और चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर F5 पेमेंट के लिए, क्योंकि हमको TCS पे करना है तो F5 ले लेंगे, और ये ऑटोमेटिक पे होता है, मैं बता दूं कि आपको। तो बस यहाँ पर क्या करना है, आपको Alt+S करना है, Alt+S, और Alt+S करने के बाद यहाँ पर ले लीजिएगा TCS, और यहाँ पर पीरियड फ्रॉम पूछ रहा है, यानी पीरियड कब से कब तक का है, तो यहाँ पर आप लोग डेट डाल लीजिएगा 1/4/20 से लेकर 31/5, अप्रैल और मई का पे हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्रैल और मई, तो मैंने अप्रैल 1/4 से लेकर 31/5 तक ले लिया, और उसके बाद कलेक्टेड टिल डेट तो 1/4 ही रहेगा, और यहाँ पर सेक्शन ये हो जाएगा आपका अल्कोहल यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ऑल, उसके बाद रेसिडेंट, ठीक है इसको भी रहने देंगे, और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। TCS हमेशा बैंक से ही पे होगा, कैश नहीं पे होगा, जब भी होगा चेक के थ्रू ही पे होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ले लेंगे, आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से, और यहाँ पर चेक ले लेना है, और इंटर जैसे ही करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ आ चुका है, बस आपको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में देखिए 100/125, तो यहाँ पर 100/125 इंटर एक्सेप्ट करके
यहीं पर पेज अप कीजिएगा, पेज अप। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया और मैं ये जो टीसीएस का चालान है, प्रिंट टीसीएस चालान, तो ये दिखा देता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। अल्ट पी कीजिएगा यहीं पर, अल्ट पी और इंटर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया डेट के लिए, तो यहाँ पर डेट आप लोग डाल दीजिएगा 31/5, इंटर, और प्रिंट के लिए आ गया, फिर से इंटर कर दीजिएगा। तो ये प्रिंट हो गया और अल्ट जेड से जूम हो जाएगा, अल्ट जेड। तो देखिए जूम करके आ गया और मैं यहाँ पर देखिए आपको चालान देख सकते हैं आप, टीसीएस चालान। देखिए यहाँ पर टीसीएस चालान दे रखा है और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स फॉर्म, यानी टैक्स कलेक्टेड फॉर्म का फॉर्म है, यानी टीसीएस का फॉर्म है। और ये क्या क्या है आपका जो भी अमाउंट है ये सारा शो कर रहा है चालान में। देखिए यहाँ पर 127 रुपये शो कर रहा है, यहाँ भी ये सारा इसी तरह से आपका चालान टीसीएस का बनता है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है, आप लोग को कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।